कॉलेज खत्म होने के बाद सान्वी शहर छोड़कर चली गई। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसके जाने से उसकी जिंदगी कितनी खाली हो गई है। उसने बहुत बार मैसेज लिखकर डिलीट कर दिया, लेकिन एक दिन हिम्मत करके उसने एक लंबा खत लिखा। सान्वी, अगर तुम होती तो जिंदगी कुछ और ही होती। तुम्हारी हंसी ने मुझे जीना सिखाया है। तुमसे कहना तो बहुत था पर कह नहीं पाया। शायद तुम समझ जाओगी कि मेरा दिल आज भी वहीं है जहां तुमने छोड़ा था। खत लिखकर आरव ने भेज तो दिया, लेकिन जवाब कभी नहीं आया। कुछ महीनों बाद सान्वी वापस उसी शहर लौटी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। डायरी में दर्ज था, उसके भी दिल में आरव के लिए वही एहसास थे, पर वो डर के कारण कभी कह नहीं पाई। सान्वी वापस शहर तो लौटी, पर जिस दिन वो आरव से मिलने पहुंची, उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा आरव ने नहीं, बल्कि उसकी मां ने खोला। उन्होंने उदास नजरों से कहा, आरव अस्पताल में है। उसकी तबीयत पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं है। सान्वी का दिल धक से रह गया। वो दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। वहां आरव बेड पर शांत लेटा हुआ था, कमजोर पर मुस्कुराता हुआ। सान्वी को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने धीरे से कहा, तुम आए? मुझे पता था तुम आओगी। सान्वी रोते हुए उसके पास बैठी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने इतना अकेले कैसे सहा? आरव मुस्कुराया। चूंकि मैं चाहता था कि जब तुम लौटो तुम्हें कोई बोझ ना लगे। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता था। सान्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो? तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आरव ने कुछ कहना चाहा, पर फिर उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, सान्वी, वो खत मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था कि अगर मैं ना भी रहूं तो तुम जान सको कि कोई तुम्हें बहुत सच्चा प्यार करता था। सान्वी फूट फूट कर रोने लगी। उसने आरव के माथे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं आई हूं, और अब हम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया। महीनों की मेहनत, सान्वी का साथ और आरव की हिम्मत, धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। और एक दिन अस्पताल के बाहर हल्की धूप में खड़ा होकर उसने सान्वी से कहा, मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूं। सान्वी मुस्कुराई। अब से हर सुबह, हर शाम साथ में ही होगी।